अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुल्क भारत के अंदर अगर देखा जाए तकाबुली मुताले के लिए काफ़ी सारे उलमा, काफ़ी सारे गुरु माने जाते हैं, लेकिन अगर कस्बा डोडा की बात की जाए यहाँ पे बहुत कम तादाद में ऐसे लोग होंगे जो हर मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं और फिर लोगों तक उसके हवाले से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और फिर उस पर अमल करना और उन्हें कराना, इन तमाम चीज़ों के हवाले से काम कर रहे हैं। हमारे साथ मोहम्मद इरफान नायक साहब बैठे हैं और साथ ही साथ इनके मिशन में यहाँ पे इस वक्त अगर बात करें ज़िला डोडा के अंदर काफ़ी सारे लोग समाजी कारकुन की हैसियत से इनके साथ काम कर रहे हैं बिला लिहाज मजहब व मिल्लत। आप सब लोगों को बताना चाहूँगा ये हैं कुरान इनके पास। सबसे पहले आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो कुरान जो इस वक्त मुसलमानों की एक मजहबी और बहुत ही मोतबर किताब मानी जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ पे जिस तरीके से गीता, ये है गीता जो हमारे मुल्क भारत में और हमारे हिंदू भाई बरदरान जितने भी हैं उन लोगों के दरमियान और उनके मजहब में इस किताब की बहुत बड़ी अहमियत है। इसी तरीके से अगर देखा जाए इंजील मुकद्दस या जिसे बाइबल कहा जाता है, जो हमारे ईसाई भाई हैं उन लोगों की एक बेहतरीन और मुकद्दस और मजहबी किताब है। इन तमाम किताबों का दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इनका तकाबुली मुताला करना और इनके ज़रिए से लोगों तक पैगाम पहुंचाना और उसके ज़रिए से लोगों के दिलों से नफ़रतों को खंगालना और उन लोगों के दरमियान प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के तई पैदा करना, यही है इनका मिशन, यही है इनका समाजी काम। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये इस वक्त कस्बा डोडा में और काफ़ी सारी जगहों पे, चाहे कोई भी मेला हो, यात्रा हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, ईद हो, दिवाली हो, होली हो या किसी भी तरीके से कोई जो है त्यौहार हो, जिसके ज़रिए से लोगों तक एक ऐसा पैगाम पहुँचे कि जिससे वाकई लगे कि ज़िला डोडा जिस अमन व सलामती वाले ज़िले के नाम से जाना जाता है उसकी मिसाल हमेशा के लिए बनी रहे। तो पहले हम आपका इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमें इस लायक समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए इरफान भाई कि जिस तरह से आप ये काफ़ी सारी किताबों का मुताला करते हैं, क्योंकि ये एक काम एक बहुत ही मुश्किल काम भी है, क्योंकि लोग तो अभी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ये जो है अपने पढ़ाई की जो किताब उनकी सिलेबस की किताबें वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर आप ये इस तरीके से हर मज़हब की किताब कैसे पढ़ते हैं और किस मकसद के तहत आप इनको पढ़ रहे हैं? देखिए, हकीकत ये है कि जब हम अपने समाज पे नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर कई तरह के, कई मान्यताओं के लोग रहते हैं। हर एक का फेथ जो है वो अलग अलग चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आपने अभी कहा कि गीता के साथ हमारे हिंदू भाइयों की श्रद्धा और आस्था है, कुरान के साथ मुसलमान भाइयों की आस्था है और बाइबल के साथ ईसाई भाइयों की आस्था है। लेकिन जब हम इस पे गौर करते हैं, इससे देखते हैं, इसका मुताला करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि असल ज्ञान ये जो है ये मानवता के लिए है और ये ईश्वर की ओर से, अल्लाह की ओर से है। इसीलिए हमने इनको, जब सब लोगों का ये क्लेम है कि कोई कहता है कि गीता हमारी वाणी है और ये ईश्वरीय वाणी है, कोई कहता है पवित्र कुरान ईश्वरीय वाणी है और कोई कहता है बाइबल ईश्वरीय वाणी है, इंजील ईश्वरीय वाणी है, तो हमने इसका मुताला किया और हमने ये पाया कि हर जगह दुनिया के हर भूभाग में ईश्वर का संदेश, उस अल्लाह का मैसेज सारी मानवता के लिए, गाइडेंस के लिए आया है और वहाँ की अलग अलग भाषाओं में आया है। और वक्त के साथ साथ चीज़ों में कुछ तब्दीली आई है, अंदाज़ बयान में कुछ तब्दीली आई है, इस वजह से भाषा का अंतर रहा है। उस भाषा की वजह से लोगों ने इसको अलग अलग समझ लिया। हकीकत में अल्लाह का मैसेज सारी मानवता के लिए, ईश्वर का मैसेज सारी मानवता के लिए एक है, क्योंकि मालिक एक है और मानवता एक है। ये सब एक माता पिता की संतान है। और यहाँ भारत की मान्यता ये है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व ईश्वर का परिवार है। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो पूरी मानवता है ये ईश्वर का परिवार है। इसलिए ईश्वर का संदेश सारे अपने परिवार के लिए एक ही होगा। सिर्फ हम इतना सा काम कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों से इस संदेश को जमा करके उनके सामने पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी यही बात है, यहाँ पर भी यही बात है। वो जो कॉमन मैसेज है वो कॉमन
मैसेज हम सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उस पर दिल से अमल करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये चीज़ें जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, काफ़ी सारी गलतफहमियां भी हो सकती हैं लोगों के दरमियान कि पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक कौन सा पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें किस तरह से आप इनको फेस करते हैं और फिर किस तरह से लोगों तक फिर भी ये मैसेज पहुंचाते हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत सारे लोगों को अपनी जगह ये गलतफहमी भी होती है कि शायद ये धर्म परिवर्तन का काम करते हैं। हकीकत ये है, हम ये मानते हैं कि धर्म जो चीज़ है ये उस मालिक की मर्ज़ी को धारण करना है, उस ईश्वर की, उस अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक जीवन गुजारना है। अगर मालिक एक है सारी मानवता का, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी मर्ज़ी आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग और इन भाई साहब के लिए अलग होगी? उसकी मर्ज़ी सबके लिए एक है, सारी मानवता का धर्म एक है। हम वही जो सारी मानवता के लोग अलग अलग किताबों को मानते हैं, वहीं से वही चीज़ निकाल के लाते हैं जो सब जगह कॉमन है। और यही संदेश वेद ने दिया है। वेद के ऋग्वेद के आखिरी मंडल के आखिरी सूक्त के आखिरी जो मंत्र हैं उसमें यही बात कही गई है, समानो मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेषाम। तुम सब लोग समान मंत्र पे एकत्रित हो जाओ और अपने कल्ब शऊर से, अपने दिलो जान से उस पर इकट्ठे होके समाज की तामीर करो। यही बात पवित्र कुरान ने बताई है। कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह, कि सारे लोगों से कहो जिनके पास भी ईश्वरीय ज्ञान कभी भी आया है, उनसे कहो कि आओ हम सब लोग मिलकर चलते हैं उन चीज़ों पे जो हमारे और आपके दरमियान एक जैसी हैं, यकसा हैं। तो उसमें पहली बात यह है कि हम सब का मालिक एक है। हम अपनी इच्छा से तो इस धरती पे आए नहीं, अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं आया। हम जिस घर में पैदा हुए हमारी इसमें कोई मर्ज़ी नहीं थी। मालिक की मर्ज़ी से जब यहाँ आए हैं, उसी की मर्ज़ी के मुताबिक जीना है, यही सब का धर्म है। वही मर्ज़ी हम लोगों को बताते हैं। हम हरगिज़ किसी को ये नहीं बताते कि आप उस घर से निकल के इस घर में आइए, आप अपना नाम बदलिए, आप अपना काम बदलिए, आप अपना परिवार बदलिए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। आप सिर्फ अपनी सोच को बदलिए। कोशिश ये करते हैं कि पहले हम अपनी सोच को बदलिए। हम ये मानते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। यही संदेश दूसरों को भी देते हैं कि अगर हम सुधरेंगे, आप भी सुधरने की कोशिश करेंगे, तो हमारा समाज जो है वो एक सेहतमंद समाज होगा। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि ये काम करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या हमारा समाज बिखरा हुआ है? क्या हमारे बीच में इन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर क्या नफ़रतें फैल रही हैं? क्या कहेंगे आप? आए दिन आप सारी दुनिया में देखें, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, पूरी दुनिया में देखें, कहीं ना कहीं अलग अलग कम्युनिटीज़ के दरमियान कहीं ना कहीं नफ़रतें हैं। बाज़ जगहों पे तो उन नफ़रतों की वजह से जंगों तक बात पहुँचती हैं, कहीं लोकल क्लैशेस होते हैं, ऐसे खून बहता है, नफ़रतें हैं, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं और ये हर कोई महसूस करता है। मैंने आज तक जितने भाइयों से बात की है, चाहे वो मुस्लिम भाई है, चाहे वो हिंदू भाई है, मैंने उनसे कहा क्या ऐसा नहीं है? कहीं ना कहीं हमारे दिल में जब हम समझते हैं ये हिंदू है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये बात नहीं आती है कि अच्छा ये मेरा अपना नहीं। और जब ये कहते हैं कि मुस्लिम है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये नहीं आता है कि हमारा अपना नहीं है। ज़रूर आता है। क्यों? अज्ञानता की वजह से, हमारे लाइल्मी की वजह से, कम इल्मी की वजह से। तो ये बेसिस हैं जिसकी वजह से हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की इस काम को करना चाहिए और इसलिए हमने इस तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की है। आपके इस काम में कितने लोग इस वक्त आपके साथ जुड़ करके काम करें? क्या ऐसा तो नहीं है कि आप कोई एक ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे इस मामले में? देखिए, हमने इस तरह से कोई तंजीम नहीं बनाई है कि लोगों का रजिस्ट्रेशन करके हम मेंबरशिप देते हैं, बल्कि समाज के वो लोग जो भी हमारी बात से मुत्तफ़िक होते हैं वो हमारे साथी हैं। हमारे बहुत से साथी हैं जो मुसलमान हैं, हमारे बहुत से साथी हैं जो हिंदू भाई हैं, हमारे बहुत से साथी हैं वो जो सिख बरादरी के हैं, और बहुत कम यहाँ पर ईसाई बरादरी के लोग हैं। लेकिन उनमें से भी एक आध यहाँ पर मेरे दोस्त हैं जो कल भी मुझे फ़ोन कर रहे थे कि हम मिलेंगे, ज़रा बैठेंगे, बात करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपके इस काम से क्या कुछ समाज में तब्दीली आई? क्या लग रहा है आपको, या कुछ ऐसे वाक़यात आप बताएं जिससे लगे कि वाकई आपके इस काम से जो समाज को फ़ायदा हो रहा है? वरना तो काफ़ी सारी गलतफहमियां भी आती हैं समाज में और जहन में लोगों के। बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी एग्जांपल्स हैं। मैं सिर्फ एक आध आपको यहाँ पर इस वक्त बताऊँगा, चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है। हम
बहुत सारी यात्राओं में जो लोग अपनी श्रद्धा से यात्राएं करते हैं, हम बहुत सारी यात्राओं में जाते हैं, वहाँ पर कुछ न कुछ सुविधा देते हैं, कुछ कहीं मेडिकल एड, कहीं ऐसे सेवा करते हैं, लोगों से बातचीत ही करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। कई सारी जगहों पे हम गए, प्रेम नगर में हम गए, ठाठरी में हम गए, अमरनाथ यात्रा में गए, रामबन के बेस कैंप्स पे गए, बहुत सारी जगहों पे लोकल यात्राओं में हमने कुछ पानी कुछ और सेवा करने की कोशिश की। प्रेमनगर में जब हम गए, पहले दिन लोग ये परेशान थे कि मुसलमान यहाँ क्यों आए, क्योंकि पहले से शायद एक तनाव सा महसूस करते थे लोग, मुसलमानों में भी और हिंदू भाइयों में भी। लेकिन एक दो दिन जब हमने काम किया, वहाँ लोगों से बात की, और जिस दिन हम वहाँ से चले वापस आए, वहाँ के जो ज़िम्मेदार थे उन्होंने घर से सब्ज़ी फुल्का मंगवाया। एक ही प्लेट में उन्होंने कहा एक एक लुकमा आप मेरे हाथ से खाइए और मुझे अपने हाथ से खिलाइए। और जब हम वहाँ से चले, ऐसा कोई शख्स वहाँ पर नहीं था जिसने नहीं रोया। उसने कहा क्या हो गया इस इंसानियत को, जबकि इतनी मोहब्बत इंसानियत के दरमियान हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद उसका उलट हो रहा है। ये इसलिए कि कुछ लोग इससे अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं, कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं लोगों को, इस वजह से वो इस तरह के काम करते हैं। पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से इस मिशन के तहत काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसे मिशन में तो कम से कम आपको इस्तेमाल भी किया जा सकता है कई मुद्दों के तहत। तो कहीं ऐसा आप किस तरह से फिर अपने शऊर को बेदार करते हैं, चाहे वो हम आपके साथ जो जुड़े हुए हिंदू भाई हैं, चाहे आपके साथ जो है आप खुद हैं, या दूसरे सिख हैं, ईसाई भाई हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने ज़ाती मफाद के लिए या किसी और चीज़ के लिए जो है दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, और जो ख़ास करके फेस हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाए और उनके ज़रिए से कोई गलत पैगाम दिया जाए, क्योंकि आप जिस मिशन में हैं यहाँ पे ऐसा हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे टालते हैं आप? हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो भी सियासी लोग हैं और इस तरह के एजेंडे चलाने वाले लोग हैं, उनके साथ अगर हमारी भेंट होती है तो हम सलाम दुआ तक महदूद रखते हैं, और अगर कहीं अकेले में बात हो तो उनके साथ तफसीली गुफ्तगू करते हैं और उन्हें ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी साइड नहीं हैं, बल्कि हम मानवता की साइड हैं। तो अगर देखा जाए कल यहाँ पे जिस तरह से शहीदी दिवस मनाया गया है, श्रद्धांजलि दिवस जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मनाया गया पहली बार, और डोडा, किश्तवाड़, रामबन से इतने लोग आए, और फिर आपने भी उसके हवाले से लोगों को वहाँ आने का मैसेज दिया था, और वहाँ पे काफ़ी सारे मुसलमान भाई भी थे, हिंदू भाई भी थे, और सिख बरादरी के भाई भी थे। तो किस तरह से आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, और आपने लोगों को पैगाम भी दिया था कि आप वहाँ पे आइए, तो फिर कैसा महसूस किया? जी बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। हकीकत ये है कि जब आप हमारे काम के बारे में जानते भी हैं और आपने जो कुछ भी सुना या बताया अभी तक, आपको मालूम है कि हम समाज को जोड़ने की भरपूर कोशिश करते हैं, और हमारे साथ हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख बरादरी के लोग और बहुत सारे साथी हैं जो इस मिशन के तहत काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी हैं। रमेश भाई यहाँ करीब में मेरे हमसाए हैं, वो हमारे बहुत ही करीबी साथियों में से हैं जो कि इस मिशन के साथ हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं, लगभग 6, 7, 8 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। और उन्होंने हमें बताया कि हम यहाँ पर एक शहीदी दिवस का इनेकाद कर रहे हैं, हम एक शहीदी दिवस मना रहे हैं। जिन लोगों ने भी यहाँ पर जानें गंवाई हैं देश के लिए, या बेचारे जो आम लोग बिला वजह ऐसे हालात जो होते हैं इसमें मारे जाते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर श्रद्धांजलि का एक दिवस मना रहे हैं। तो हमें और लोगों को जोड़ने की एक तरकीब है ये, तो हम बहुत खुश हुए इस वजह से कि ये तो बहुत बड़ा काम है, और जो काम हम कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाने की एक कड़ी है। तो हमने इस वजह से इस तरह की बात की, यकीनन की, और हमने लोगों को ये बताया कि अगर लोगों को जोड़ना है और जो दुख लोगों को मिला है उस दुख को हमें मिल के सहना है, और आगे के लिए अमन सलामती का एक माहौल यहाँ पर बनाना है, तो हमने इसके लिए बिल्कुल लोगों को न्योता दिया था। लेकिन कल वो प्रोग्राम जब हुआ और जब वो स्पीचेस हमने सुनी, तो कहीं ना कहीं हमारे दिल को भी चोट पहुंची। कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि रमेश भाई को भी ये बात, उनको भी चोट पहुंची होगी कि उसमें कुछ ऐसी बातें की गई, हमें ये लगा कि एक एजेंडे के तहत कुछ ऐसी बातें की गई जिससे नफ़रत का एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, नफ़रत का एक बीज बोने की भी कोशिश की गई। जबकि डोडा एक ऐसी जगह है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में इसकी मिसाल दी जाती है अमन सुकून के लिए, और यहाँ पर कहीं से आके इस
इस तरह की बातें करना यकीनन ये यहाँ के अमन को ख़राब करने वाली बातें हैं। हम इस तरह की चीज़ों की कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं, चाहे वो हमारे हिंदू संत समाज में से कोई शख्स हो, चाहे वो मुस्लिम समाज में से कोई शख्स हो। जहाँ पर भी इस तरह की बातें हों, जहाँ पर नफ़रत की बात हो, हम इसकी बहुत कड़ी से कड़ी मजम्मत करते हैं। हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, बल्कि हम उनको ये बताना चाहते हैं कि नफ़रत से आज तक किसी ने कोई चीज़ नहीं जीती है, बल्कि नफ़रत से और मसाइल पैदा हुए हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ मसाइल पैदा हों, बल्कि हम लोगों से ये अपील करते हैं कि इस तरह की चीज़ों को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, उनको अपने साथ घर ना लाएं। आप मुझे ये बताइए कि आपने कुछ कहा कि पहले तो आप खुद ही पैगाम दे रहे थे, अब आप मजम्मत कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बात तो जिस हिसाब से हमें पहले पता थी, हमने उस हिसाब से लोगों को इनवाइट किया था। हमें ये नहीं पता था कि इसके पीछे शायद कोई ऐसा एजेंडा है, या हमें बताया ही यही गया था कि ये तो एक मोहब्बत की बात है, लोगों को जोड़ने की बात है, और उन लोगों के साथ इजहार यकजहती और इजहार हमदर्दी की बात है जिनका नुकसान हुआ है। और हमने उस वक़्त भी ये बात की थी, न सिर्फ आज तक बल्कि 1857 से जिन लोगों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है, हम उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का दिल से बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन शहीदी दिवस के नाम पे और उन लोगों के खून के साथ इस तरह की बात जब जोड़ी जाएगी, नफ़रत की बात जोड़ी जाएगी, तो यकीनन ये दिल को चोट पहुंचाती है। इसलिए मजम्मत करना ज़रूरी है। तो देखिए, आपने जिस तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं और आप कह रहे हैं कि आप जो पैगाम देते हैं वगैरह, तो इसमें कितना ज़्यादा आप काम कर रहे हैं और आप समाज तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि किस तरह से समाज को एकजुट बना करके और एक अच्छा मुआशरा की तश्कील दी जाए, उस तमाम के लिए किन चीज़ों को और किन बुनियादों पर जो है लोग इकट्ठा हो सकते हैं, क्या कहना है आप? देखिए, समाज की बेहतरीन तामीर के लिए, सेहतमंद समाज के लिए ये ज़रूरी है कि मोहब्बत और सही बुनियादों पर माशरे की तामीर की बुनियाद डाली जाए। उसके लिए ये ज़रूरी है कि इंसान पहले इस ज़मीन पर, इस दुनिया में आने के मकसद को समझे। और हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मालिक ने हमें यहाँ इसलिए भेजा कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाएं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी दीवारें खड़ी करें कि हम आपस में मिलजुल के ना रह सकें। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमें अपने आप को और अपने मालिक को पहचानना है। ये हमारी असल ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से हम आपस में जुड़ सकते हैं। और आपस में जुड़ने के लिए ज़रूरी है कि जो एक मालिक हमें यहाँ भेजने वाला है, उस एक के साथ जब जुड़ा जाएगा तो आपस में मोहब्बत होगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर सब लोगों का ये मानना है कि ये सारा विश्व जो है ईश्वर का परिवार है। तो ईश्वर के परिवार के साथ मोहब्बत करने वाले ईश्वर से जुड़ेंगे, और ईश्वर के परिवार के साथ नफ़रत करने वाले हरगिज़ ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे और न वो समाज को जोड़ सकते हैं। हमारा मैसेज हमेशा से यही है कि जो पवित्र कुरान और वेद ने या गीता ने जो बात कही है कि समान चीज़ों से आप शुरुआत करिए, समान चीज़ों पे जुड़िए। समान चीज़ों पे जब जुड़ा जाता है, उसके बाद आपस में एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक दूसरे पर एतमाद होता है। आपस में डिफरेंसेस भी होते हैं, दो भाइयों के दरमियान भी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी बातें भी होती हैं कि विभाजन किया गया, मुसलमानों ने विभाजन किया। मैं ये कहूँगा कि 1947 भारत का पहला विभाजन नहीं था, बल्कि आखिरी विभाजन था। इससे पहले अगर भारत के साथ देखा जाए, भारत कितना बड़ा था। इसमें कोरिया था, इसमें कंबोडिया था, इसमें नेपाल था, इसमें भूटान था, इसमें बर्मा था, इसमें अफ़गानिस्तान था। जब जब वो मुल्क टूटे, तब तब तो यहाँ किसी मुसलमान ने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की। वो क्यों टूटे, इस पे भी हमें गौर करना चाहिए। और 1947 में जो मुल्क टूटा, इसके हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमानों की वजह से टूटा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हिंदू लोगों ने यहाँ हमें सही से जीने दिया होता तो नहीं होता। बहुत से लोग ये कहते हैं न हिंदू ने तोड़ा न मुसलमान ने, बल्कि ये तो अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने तोड़ा। हम ये कहते हैं कि देखिए, अगर नफ़रतें न होती तो किसी की कोई पॉलिसी काम नहीं आती। यहाँ पर दो भाइयों के दरमियान, एक घर में दो भाई रहते हैं, अगर उनके दरमियान कोई मसला पैदा हो जाता है और बात नफ़रतों तक आ जाती है, तो वो एक घर में एक दीवार खड़ी करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि वो अगर उनके घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो अपने भाई के मेहमान को अपने घर में आने की इजाज़त दें। इतनी भी दिल में गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन अगर कुछ लोग वहाँ मेहनत करें, उनकी नफ़रतों को कम करने में कामयाब हो जाएं, तो दीवार से खिड़की खुलती है। और अगर नफ़रतों को मोहब्बत में बदला जाए तो दीवारें गिर जाती हैं। ऐसा हुआ है।
दुनिया में जहाँ जिन कुछ मुल्कों में बीच में दीवारें ऐसी खड़ी हो गई थी, लेकिन उन लोगों की समझ में आया कि इससे मसला हल नहीं होगा और उन्होंने उन दीवारों को मोहब्बत से तोड़ दिया। हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नफ़रतों से मज़ीद विभाजन होंगे। हम तो ये चाहते हैं कि अगर अखंड भारत की कोई बात करे तो हम तो ये कहें अखंड भारत ही क्यों, बल्कि पूरी दुनिया एक मुल्क बने और सारी मानवता एक साथ रहे। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि सरहदें ख़त्म हों, लेकिन सरहदें ख़त्म करने के लिए आपस में मोहब्बत की ज़रूरत है। मोहब्बत ही एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए से हम ये काम कर सकते हैं। और इस शेर के साथ मैं इख्तिताम करूँगा कि मेरे लब पर प्यार का पैगाम होना चाहिए, ज़िंदगी तेरा मोहब्बत नाम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहम्मद इरफान नायक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। इनके साथ इस वक्त समाजी कारकुन की हैसियत से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर वो भाई इनके साथ काम कर रहा है जो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और एक इंतहाई बेहतरीन काम है। लेकिन इस काम में बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी सारे अनासिर ऐसे भी घुस सकते हैं जिसकी वजह से इस काम को किसी और नज़रिए से भी देखा जा सकता है। लेकिन उनसे बचना है, समाज को भी और आप सब लोगों को भी बचना है, और ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे हमारा समाज टूटे। और खासकर फिर से एक बार आपको यही कहूंगा कि यही है असली हकीकत कि हम सब लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए। चाहे किसी भी मजहब का आकर के हमारे डोडा के लोगों को किसी भी तरीके से नफरत की बात फैला करके यहाँ के लोगों में आपस में नफरत कराने की कोशिश करे, उसे हमने पनपने नहीं देना है। चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी का भी कोई गुरु हो जो हमारे यहाँ के लोगों के दरमियान परेशानियाँ और फसादात फैलाने की कोशिश करें, उनके लिए हरगिज़ जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे डोडा के लोग। क्योंकि डोडा अमन और सलामती के नाम से जाना जाता है। यहां पे अगर चोट अब्दुर्रहमान को लगती है तो यहां पे प्यारे लाल जी उसका हाथ बटाते हैं, और यहां पे मुख्तलिफ तरीके से अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी आती है तो यहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके उस परेशानी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और ये मिसाल ऐसे ही बने रहे, और डोडा हमारा जो है ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती वाला ज़िला की हैसियत से माना जाना चाहिए। ये यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बरादरियों का काम है। अपने अपने हिसाब से लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, तोड़ने की बात कोई नहीं करे, और जो तोड़ने की बात करेगा ऐसे अनासिर को पनपने की बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए। इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।